कैकल्य मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को। आइए आप सभी का पाणिनीय शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा में स्वागत है। हमारा जो पाठ चल रहा था वह षष्ठ वृत्ति कार प्रकरण चल रहा था और उसमें हमने जब वैसे है लृवर्ण से दीर्घाना संति, लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते इसलिए उसके जो 12 भेद और सप्तधा स्वरा भवंती के आधार पर 28 भेद होते हैं और यदृक्षा शब्द मानते हैं तो उसके भी 18 भेद हो जाते हैं। अथवा शक्ति की कमजोरी के कारण, शक्ति की विकलता के कारण और सामर्थ्य के कारण जब उसका कोई उच्चारण करता तो उसका अनुकरण में जब दीर्घ होता है तब जो 18 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। इसमें आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका है आचार्य जी? आगे चलाते हैं। आचार्य जी? हाँ जी बोलिए। एक श्रुति का कोई एग्जाम्पल है? एक श्रुति का मतलब क्या होता है? एक श्रुति का मतलब होता है एक ही श्रुति में जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, सिर्फ वैसे ही बोलते जाए। एक ही माने ये है। वैसे एक श्रुति का जो है कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि यदि उदात्त है तो उदात्त ही होना चाहिए, सभी को उदात्त में बोलो, या अनुदात्त है तो अनुदात्त में ही बोलो, परंतु स्वरित है तो स्वरित में ही बोलो, इस तरीके की बात। परंतु नहीं, ये तो उदात्त अनुदात्त स्वरित से एक पृथक ही है, अलग ही है। माने एका श्रुति श्रवणम यस्या सा एक श्रुति, माने एक ही श्रुति है जिसका, जिन वर्णों का श्रवण जो है एक ही तरह का सुनाई दे, उसका नाम एक श्रुति है। उसमें कोई उतार चढ़ाव इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो वो तो प्रायः आजकल जो व्यक्ति है यज्ञ कर्म में जो भी किया जाता है, यज्ञ कर्म में सस्वर नहीं कोई करता है, हवन स्वर सहित हवन नहीं करता है। वह तो एक श्रुति ही हवन करता है, एक श्रुति ही हवन करना चाहिए, एक श्रुति के द्वारा ही हवन किया जाता है। ओके। हाँ, सस्वर भी कर दे तो जो जानकार होगा वो करे, परंतु है सामान्य नियम है यज्ञ कर्मण्य जपन्युक्त सामसो, कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। केवल जप में एक श्रुति नहीं चलेगा। जप के लिए शास्त्रों में जो विधान है कि जिस उद्देश्य से आप जप कर रहे हैं तो उस तरीके से उदात्त अनुदात्त अर्थात सस्वर होना चाहिए। जप मन ही मन में, इससे भी ये भी पता चलता है कि केवल बोलते हैं तभी सस्वर नहीं होता, मन में भी सस्वर होता है। मन में से भी जब विचार कर रहे होते हैं तो उसमें भी उदात्त अनुदात्त स्वरित का समावेश होता है। तो बताया कि साम वेद कुछ एक निगद विशेष है, उसमें कभी एक श्रुति नहीं होएगी और सभी सामने वेद न्यूख एक निगद विशेष है। कुछ ही मंत्र है उसमें जिसमें कि आप एक श्रुति नहीं कर सकते। और फिर जप में भी एक श्रुति की बात नहीं कही गई है, जप में भी सस्वर होना चाहिए। तो इन दो को छोड़ दीजिए तो यज्ञ कर्म में जो है एक श्रुति होती है, ऐसी बात कही है। और कोई प्रश्न? तो आगे चलें। जी आचार्य जी। हाँ, क्या आपका क्या है, आपकी क्या है शंका? हाँ, दूसरा
स्वरित स्वरित ये स्वरिते यो उदात्तः। जी तीसरा अनुदात, तथा अनुदात्त तर, पांचवा हो गया स्वरित, और छठा हो गया स्वरिते यो उदात्त, स्वरित में जो उदात्त। स्वरिते सप्तमी विभक्ति स्वरिते, यह का संधि करेंगे तो यो हो जाएगा, यो। स्वरिते का एक ये पूरा हो गया पद, उसके आगे लिखिए ये, स्वरिते लिख लिया। उसके बाद यत शब्द जो है, यह यौ ये यम यौ याम, तो यो। स्वरिते के बाद आप आगे पढ़िए ना, यो बोलिए ना, आगे लिखिए यो, एक अंगुली दूर लिख के लिखिए यो यो यो, यरल वाला यो, य में ओकार यो। मैं बोला स्वरिते, आपने कर दिया, स्वरिते लिख लिया। उसके बाद दूर में जाके लिखिए, दूर में जाके लिखिए यो, हाँ, और उसके बाद दूर में जाके लिखिए उदात्त। हाँ उदात्त, मैंने उदात्त। क्या आपकी क्या लिखा आपने? है उदात्तता थोड़े, उदात्त। हाँ जी। और सातवां एक श्रुति। उसको अभी समझने के लिए आपको प्रथमा वृत्ति और काष्का वृत्ति पढ़नी पड़ेगी। अभी जितना पढ़ाता हूँ उतने ही कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। बस स्वरिते यो उदात्त, ये भी एक स्वर है। एक श्रुति। अब उस पूरे की व्याख्या के लिए तो फिर प्रथमा वृत्ति पढ़नी पड़ेगी, अब प्रथमा वृत्ति और काष्का भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए उतने पर मत जाइए अभी। अजय इसके तीन गुण हो गए, उदात, अनुदात और स्वरित। हाँ, ये जो है सात भेद, किसके ओम। मैं बोल रहा हूँ कि अ, आ और ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, तो ह्रस्व के 7 भेद होगा कि नहीं? 7 प्रकार के जब स्वर हुए तो 7 प्रकार का ह्रस्व आकार का 7 भेद होगा कि नहीं? मैं इसका मतलब आप चार्ट बनाए नहीं है आप, इसका मतलब ये चार्ट आप बनाइए। जैसे आप 3 देखो, जैसे आप 3 जब आप कहते हो उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो अ के 3 भेद हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही 7 मानेंगे तो 7 भेद हो जाएगा। माने आकार जो ह्रस्व है उसका आप 3 जब मानेंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 3 भेद हुआ ओके। ऐसे दीर्घ आ जो है उसके भी 3 भेद, अब प्लुत के भी 3 भेद, तो 3 या 9 हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही जब 7 प्रकार के स्वर महाभाष्यकार कह रहा है कि सप्तधा स्वरा भवंती, 7 प्रकार के स्वर होते हैं, तो ऐसे ही अ के भी 7 भेद हो जाएंगे।
उदात्त उदात्तर, अनुदात्त अनुदात्तर, स्वरित स्वरिते, ये उदात्त है एक श्रुति। ऐसे दीर्घ आ के भी जो है 7 भेद हो जाएंगे। उदात्त उदात्तर, अनुदात्त अनुदात्तर, स्वरित स्वरिते यो उदात्त एक श्रुति। ऐसे ही प्लूत के भी 3 भेद हो जाएंगे। उदात्त उदात्तर, अनुदात्त अनुदात्तर, स्वरित स्वरिते यो उदात्त एक श्रुति। तो 21 हो गया कि नहीं? 7 या 21। और ऐसे ही जो है सानुनासिक कर देंगे तो 21 21 42 हो गया। समझ में आ गया? अच्छा जी, चलिए। तो अब आगे है यदिच्छा शब्दे अशक्तिजानुकरणे व दीर्घासित अष्टादश प्रभेदम ब्रुवते कृपक इति, ये पढ़ा दिया था। अब आगे संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति। वृद्ध पाठ में 7वां नंबर है कि संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति। आप जो है म्यूट कर लीजिए, सुमन जी म्यूट कीजिए। संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति, संध्यक्षरों के ह्रस्व नहीं होते हैं। तो संध्यक्षरों के ह्रस्व नहीं होते हैं। और ऐसे ही लघु पाठ में भी है। लघु पाठ में भी यह है कि संध्यक्षरों के संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति, ये 74 नंबर सूत्र है। और वैसे अध्याय के आधार पर 5वां नंबर सूत्र है। तो संध्यक्षराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अकारांत नपुंसकलिंग संध्यक्षर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ह्रस्वा अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। न अव्यय पद और संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्या अर्थ हो गया? संध्यक्षराणाम वर्णानाम। तो संध्यक्षर का मतलब क्या हुआ? संध्यक्षर का मतलब है ए ऐ ओ औ। ये जो 4 जो वर्ण हैं, ए ऐ ओ औ, इसका नाम है संध्यक्षर। इसको कहते हैं संध्यक्षर। तो ये जो संध्यक्षर वर्ण है, इनके ह्रस्व नहीं हैं, इनके ह्रस्व नहीं होते हैं, माने इनके दीर्घ और प्लूत ही होते हैं। ए ऐ ओ औ इत्येतेषां वर्णानां संध्यक्षर संज्ञका नाम ह्रस्वा ह्रस्व संज्ञकाः वर्णाः न मने न ही संति मने भवन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? एतेषां दीर्घ प्लूता एवं भवन्ति, इनके दीर्घ और प्लूत ही होते हैं। तो जब दीर्घ प्लूत, इसके भी ऐसे ही भेद हो जाएंगे। माने जब ह्रस्व हुआ नहीं, उधर में री का दीर्घ नहीं था तो तब भी 12 भेद था या 28 भेद था। और यहाँ पर भी जब ह्रस्व नहीं है तब भी 12 भेद, माने ए ऐ ओ औ, इनके जो 12 भेद होंगे। इसलिए आगे जो सूत्र बता रहे हैं 8वां नंबर कि तान्यपि 12 प्रभेदानि, ये वृद्ध पाठ में। परंतु लघु पाठ में उसी में 5वें में ही है, संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति तान्यपि 12 प्रभेदानि। ये लघु पाठ में एक ही साथ ये सूत्र बने हुए हैं कि संध्यक्षर जो हैं इनके ह्रस्व नहीं है, तानी अपि, वे भी जो है 12 प्रभेदानि, 12 भेद वाले हैं, 12 प्रभेद वाले हैं। तो तानी पदच्छेद पहले करेंगे, तानी अपि और 12 प्रभेदानि विभक्ति करेंगे तो तानी हो जाएगा सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सद प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अपि जो अव्यय पद है, 12 प्रभेदानि जो है अकारांत नपुंसक लिंग 12 प्रभेद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसमें 12 प्रभेदानि में समास है क्या? 12 प्रभेदाः सन्ति येषाम्, तानि 12 प्रभेदानि बहुब्रीहि समास, माने 12 भेद हैं जिन वर्णों के, उनको कहेंगे 12 प्रभेदानि। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि संध्यक्षर वर्ण 12 भेद वाले हैं, 12 प्रकार वाले हैं। अर्थात संध्यक्षर वर्णों के 12 भेद होते हैं। क्या 12 भेद होते हैं?
दीर्घ ए इसके जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया। प्लूत ए इसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया, तो 3 3 6 हो गया। ये निरनुनासिक। ऐसे सानुनासिक दीर्घ ए भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लूत ए भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 6 6 12 हो गया। ऐसे ही ऐ ओ औ, ऐ भी जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित, निरनुनासिक ऐ उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक ऐ उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 3 3 6। और उसका प्लुत करेंगे ऐ, तो उसके भी सानुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित और निरनुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो हो गया 12। तो ए ऐ ओ औ इनके भी 12 12 भेद होते हैं, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद जो है, यहाँ तक तो लघु पाठ और वृद्ध पाठ दोनों में समान है, परंतु वृद्ध पाठ में दूसरा है, इससे दूसरा है। वो लिखिए आप लोग, इसमें लिखिए छंदोगा नाम, अभी लिखेंगे, मैं 3 3 बार बोलूंगा। छंदोगा नाम, छंदोगा नाम, लिख लिए छंदोगा नाम जी, लिख लिए, लिख लिए जी। आगे लिखिए सात्यमुग्री, ई ह्रस्व इकार होगा, सात्यमुग्री, 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 लिख लिए जी, जी। सात्यमुग्री। आगे राणायनीया, एक साथी है, सात्यमुग्री राणायनीया, 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 मैंने सात्यमुग्री राणायनीया एक साथ है। डाटा डाटा वाला ना है ना? हाँ जी, अणा जी, जी। राणायनीया, सात्यमुग्री राणायनीया, सात्यमुग्री राणायनीया, सात्यमुग्री राणायनीया, लिख लिया आपने जी। सात्यमुग्री राणायनीया। अब आगे लिखे अर्ध, अर्ध मेकार, अर्ध ममेकार, अर्ध मेकार, अर्ध मेकार, अर्ध मेकार, लिख लिया जी। अर्ध मेकार। आगे मर्ध मोकारम, मर्ध मोकारम, एक साथ ही है, अर्ध मेकार मर्ध मोकारम, मर्ध मोकारम, मर्ध मोकारम, मर्ध मोकारम, अर्ध मेकार मर्ध मोकारम, च पठन्ति, च पठन्ति, च पठन्ति, लिख लिया जी। अब मैं पूरे सूत्र को एक साथ पढ़ रहा हूं 3 बार, देखिए यदि कहीं गलत हो तो करेक्शन कर लीजिएगा। छंदोगा नाम सात्यमुग्री राणायनीया, अर्धमेकार मर्ध मोकारम च पठन्ति, छंदोगा नाम सात्यमुग्री राणायनीया, अर्धमेकार मर्ध मोकारम च पठन्ति, छंदोगा नाम सात्यमुग्री राणायनीया,
अर्धमेकारम अर्धमोकारम च पठन्ति। ठीक है सबका? जी। राजभल्ला जी लिख लिए ना? लिख लिया जी। और अनंत जी? जी लिख लिया। अच्छा जी। चलिए अब जो है इसका पदच्छेद और विभक्ति करते हैं। छंदोगा नाम, ये अकारांत पुंलिंग छंदोग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, छंदोगा नाम। और सात्य मुगरी राणायनीयाः, अकारांत पुंलिंग सात्य मुगरी राणायनीय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अर्धम जो है अकारांत इसको हम जो है ओकारम माने वर्ण जो है वर्ण का विशेषण मानेंगे या अक्षर का विशेषण बनाएंगे तब तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, और वर्ण का विशेषण बनाएंगे तो पुंलिंग हो जाए, वर्ण का विशेषण बनाएंगे तो पुंलिंग हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो अकारांत पुंलिंग अर्ध शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन अर्धम, और अर्धम एकारम, अकारांत पुंलिंग एकार शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। ऐसे अर्धम फिर अकारांत पुंलिंग अर्ध शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। ओकारम, अकारांत पुंलिंग ओकार शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। च अव्ययपद पठन्ति पठ धातु लट लकार परस्मय पद सकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन। समझ गए? व्याकरण समझ गए इसका? जी। अब जो है समास इसमें करते हैं। तो पहले छंदोगा नाम सुनिए। छंदोगा नाम जो है इसमें क्या है? छंदांसी गायन्ति इति छंदोगाः, छंदांसी गायन्ति इति छंदोगाः। फिर एक बार बोल रहा हूँ, छंदांसी गायन्ति इति छंदोगाः। ये उपपद तत्पुरुष समास है, माने छंदों को जो गाने वाले हैं उसका नाम छंदोग है। छंदों को जो गाने वाले हैं उसका नाम छंदोग है। समझ गए जी? जी। छंदोगों को जो, ये सामवेद से इसका संबंध है, क्योंकि सामवेद को गाया जाता है। यहाँ पर छंद का अभिप्राय हम सामवेद भी ले सकते हैं, और वैसे छंद का अभिप्राय जो भी स्वर है, जो भी गीत इत्यादि के रूप में जो गाया जाता है, जो गाने वाले हैं, वैसे विशेष रूप से छंदोग। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताऊं, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब हमारे माता पिता जी जो बताए हैं या गांव के हैं के लोगों ने जो बताया है कि जैसे हम ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिए तो हम जो ब्राह्मण हैं वह छंदोग ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है, अर्थात सामवेदी ब्राह्मण है। हमारे जो पूर्वज हैं वही छंदों को गाया करते थे, उपासना प्रधान वाले। महर्षि दयानंद जी भी सामवेदी ब्राह्मण है, वो भी छांदोग्य ब्राह्मण थे। तो सामवेद से वैसे मूलतः छांदोग्य ब्राह्मण थे जैसे महर्षि दयानंद जी, परंतु उन्होंने पढ़ा था यजुर्वेद। उनके पिताजी ने यजुर्वेद याद बचपन में 11 वर्ष के थे तो उनको याद करवाया था। तो छंद का संबंध छंदांसी गायन्ति छंदोगाः। ऐसे ऋषि, ऐसे पुरुष, ऐसी महिला जो छंदों को गाने वाली, वो छंदोगा हो गया और पुरुष छंदोग हो गया। तो ये छंदोगा नाम हुआ। और आगे है सात्य मुगरी राणायनीयाः। तो सात्य मुगरी राणायनीयाः इसमें समास है सात्य मुगरीश्चासौ राणायनीयाश्च, कर्मधारय समास। जैसे हम कृष्ण सर्प, बार बार उदाहरण यही देते हैं कि कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पः, कृष्णः च सह सर्पः च इति कृष्ण सर्पः। कृष्ण और वही सांप, माने काला और वही सांप। जैसे नीलकमल, नीलम च तत् उत्पलम च इति नीलोत्पलम। उत्पल कहते हैं कमल को,
नीला भी वही है और कमल भी वही है, तो नीलक तो विशिष्ट जो कमल, तो वह कर्मधारय समास है। ऐसे सात्य मुगरी राणायनीय में भी कर्मधारय समास है कि सात्य मुगरिश्च सह राणायनीय च, माने सात्य मुगरी और वह राणायनीय है, ये कर्मधारय समास हुआ। सात्य मुगरिश्चासौ रायणीयाश्च, माने सात्य मुगरिश्च असौ अदस का है, असौ राणायनीय च या राणायनीय संधि कर देंगे तो इति सात्य मुगरी राणायनीय कर्मधारय समास हो गया। तो यहाँ पर सात्य मुगरी राणायनीय जो है ये छंदोगा नाम, छंद के 1,000 शाखाएं थी। महाभाष्य में आया है कि सहस्र वर्तमान सामवेद, सामवेद की 1000 शाखाएं थी। तो उन 1000 शाखाओं में से सात्य मुगरी राणायनीय जो शाखा वाले हैं, सात्य मुगरी माने सात्य मुगरी राणायनीय जो शाखा वाले हैं वो अर्धम एकारम अर्धम ओकारम से पठंती, माने अर्ध एकार और अर्धोकार को पढ़ते हैं, माने एकार को भी अर्ध कहते हैं। तो अर्ध का मतलब क्या हुआ जी? एकार तो दीर्घ है, तो दीर्घ का अर्ध क्या हुआ? ह्रस्व। माने एकार को भी ह्रस्व कहते हैं और ओकार को भी ह्रस्व कहते हैं, माने एकार को भी ह्रस्व पढ़ते हैं और ओकार को भी ह्रस्व पढ़ते हैं। तो सामवेदियों छंदोगा नाम माने साम गाना नाम, मध्य निर्धारण षष्ठी है कि सामवेदियों के साम गान करने वाले जो हैं, सामवेदी जो हैं आचार्य, उन सामवेदी आचार्यों में जो सात्य मुगरी राणायनीय है, माने सात्य मुगरी राणायनीय शाखाओं के जो अध्ययन करने वाले हैं उसको कहते हैं सात्य मुगरी राणायनीय। तो सात्य मुगरी राणायनीय जो साम शाखा है, उस शाखा को जो अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो जो है अर्धम एकारम अर्धम ओकारम से पठंती, अर्ध एकार और अर्ध ओकार पढ़ते हैं, अर्थात ह्रस्व एकार और ह्रस्व ओकार को पढ़ते हैं। तो जब ह्रस्व एकार और ह्रस्व ओकार को जब पढ़ेंगे तो इसके भी 18 भेद हो जाएंगे या 42 भेद हो जाएंगे। समझ में आ गया इसका अर्थ जी? जी आप समझे अनंत जी? जी समझ गया था जी। राजभल्ला जी आप? आ गया जी। हाँ, आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आया जी सुमन जी? हाँ, माने ये जो सामवेदी जो विद्वान सामवेद का अध्ययन करने वाले, तो सामवेद के 1000 शाखा है, उन शाखाओं में से एक शाखा है जिसका नाम है सात्य मुगरी राणायनीय। तो उन सात्य मुगरी राणायनीय वाले जो हैं, अर्थात सात्य मुगरी राणायनीय शाखा को अध्ययन करने वाले जो हैं, वो अर्धेकार और अर्धोकार पढ़ते हैं, माने ह्रस्व। इसीलिए आप यदि सामवेद यदि पढ़ेंगे तो सामवेद में आपको कहीं कहीं पर एकार यदि सामने जो सस्वर पाठ करता है वो आपको लगेगा कि है एकार, परंतु वह ह्रस्व पढ़ रहा है। किसी भी सामवेदी को आप देखेंगे कहीं वह दीर्घ पढ़ता है, कहीं पर वह ह्रस्व पढ़ता है, कहीं पर दीर्घ पढ़ता है, कहीं पर वह ह्रस्व पढ़ता है। तो वो देखेंगे कि है वह एकार परंतु उसको ह्रस्व पढ़ रहा है। और यही जो है ना, ज्यादातर जहां तक मैं समझता हूं कि जैसे मैं जिस क्षेत्र का हूं, मैं मिथिला क्षेत्र का हूं, और मिथिला क्षेत्र में प्रायः विद्वान जो
वो क्योंकि मिथिला जैसे एक काशी नगरी विद्वान की नगरी है, तो कभी जमाने में मिथिला भी विद्वान की नगरी हुआ करती थी। वो जनक जी का नाम आपने सुना होगा, जिनका राम भगवान की जो राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जो विवाह जहाँ हुआ था मिथिला में, तो हम वहाँ मिथिला के रहने वाले हैं और वहाँ पर ज्यादातर सामवेदी ब्राह्मण रहा करते थे, कर्मकांडी भी थे, तो परंतु प्रभाव ज्यादा सामवेदी का था। और सामवेदी का प्रभाव होने के कारण वो जो है कभी कभी आप देखेंगे तो वो दीर्घ का ठीक तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, कभी कभी दीर्घ को भी ह्रस्व करने लग जाते हैं। तो वही वो मूल तो छूट गया कि कहाँ हमें ह्रस्व माने एकार को ह्रस्व पढ़ना है और ओकार को ह्रस्व पढ़ना है, वो तो छूट गया। परंतु वो जो परंपरा रही सो अभी तक वह माने कहीं कहीं ये हो जाता है, वह गलत हो जाता है। वो तो सामवेद विशेष में था। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक विशेष है कि बिहार में जिस क्षेत्र से हम हैं वहां पर र और र, सड़क और र, राम वाला र, इन दोनों में भेद नहीं समझते, गलत बने। हरियाणवी वाले या जो र अलग कहते हैं वो वाले उसमें गलती निकालते हैं। परंतु देखेंगे तो वैसे आपने भी पढ़ा होगा वर्ण तो वर्ण जो पढ़ा होगा उसमें कहीं पर र की चर्चा है ही नहीं, र है। और र जो है र अग्नि मीले पुरोहितम, जो अयोग बा में जो र है उसका वह विकृत रूप है, तो वह र था माने इसलिए वहां पर र है ही नहीं, इसलिए र एक र ही है, तो इसलिए र का ही उच्चारण करते हैं, तो वही आ गया। परंतु वर्तमान समय में र और र दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को अलग अलग माना जाता है, तो इस तरीके का है। तो अस्तु चलिए, तो इसमें बताया, तो आगे कह रहे हैं 10वां नंबर सूत्र अब लिखिए। आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ बोलिए। प्रश्न है एक। हाँ बोलिए, पूछिए। आपने कहा कि इनके भी फिर 18 भेद होते हैं जी, तो वो वही हो जाएगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लूत और उनके 3 स्वर जी वैसे हो जाएगा। अनुनासिक अनुनासिक इस कारण 18 हो गए जी, सानुनासिक अनुनासिक जी ऐसे ही हो जाएगा। या फिर 44 हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे अगर 7 लेंगे तो 42 ठीक है, आ गया समझ। हाँ 7 करेंगे तो 42 हो जाएंगे, और नहीं तो जो है 18 रहेंगे। और कोई प्रश्न? इसलिए 10वां नंबर सूत्र है, लिखिए। तेषामप्य ये वन वर्ड है, सब संधि है, मैं तोड़ के लिखा रहा हूँ। तेषामप्यष्टादश है ऐसा, तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी ऐसा है, तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी। प्रभेदानी सेपरेट के साथ में ही जुड़ा हुआ है। हाँ सब एक साथ जुड़ा हुआ है। तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी, तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी। पेट में पूरे शरीर में वायु शायद हो गया, दर्द कर रहा है। तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी, तेषामप्यष्टादश प्रभेदानी। वायु बनने का क्या इलाज है जी? इलाज तो है क्या? वो तो मेरी जो है ना, पता नहीं क्यों आज क्या, आज तो यहाँ होली था ना। हाँ। उटपटांग बना करके लाया था, शायद वही भोजन किया। हम ऐसे करते नहीं है ना घर में। अजवाइन से जाएगा क्या ये? हाँ जी, अजवाइन खाने से जाएगा वायु? हाँ अजवाइन से भी जाएगा, त्रिफला से भी चला जाएगा, और अदरक से भी चला जाएगा। अदरक का क्या होगा? जूस निकाल के रस लगा के? जी 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 जी
चलिए तेषाम, अब ठीक हो गया, बहुत जोर से दर्द होने लग गया था। तेषाम अप्यष्टादश प्रभेदानी, लिख लिया? क्या लिखे? तेषाम अप्यष्टादश प्रभेदानी। वेरी नाइस। तो पच्छेद करेंगे तो तेषाम षष्ठी बहुवचन है, सर्वनाम पुंलिंग तत्व षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, अपि अव्यपद है, अष्टादश प्रभेदानी अकारांत नपुंसकलिंग प्रभेद शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। तो अर्थ हो गया कि उनके भी, माने तेषाम वर्णानाम, वो जो ए और ओ जो है, संध्यक्षर जो वर्ण है ना जी, संध्यक्षर जो वर्ण है, ए आई ओ औ, चार जो है ए आई ओ औ, परंतु ए आई के संबंध में, इसलिए तेषाम का अर्थ यहाँ पर उनके मत में, तेषाम मते लीजिए, आचार्य का विशेषण है ये, मैं गलत बता दिया। तेषाम यदि लेंगे तो यहाँ तो दो की ही चर्चा है ना जी, तयो होना चाहिए था, क्योंकि ए और ओ की बात कर रहे हैं ना जी, इसीलिए यहाँ पर तेषाम का अर्थ तेषाम संध्यक्षरा नाम नहीं लेना है। तेषाम का मतलब लेना है कि तेषाम सात्य मुगरी राणाय निया नाम मते, माने सात्य मुगरी राणाय नीय शाखाओं के पढ़ने वाले जो आचार्य हैं उनके मत में, समझ गए? तेषाम का ये अर्थ हुआ, उनके मत में भी अष्टादश प्रभेदानी, किनके? ये और ओ जो है, ये ओ तो यहाँ पर भी तो दो ही हो गया फिर, परंतु प्रभेद हो जाएगा ना, क्योंकि 18 कर दिया ना, 18, हाँ तो हो जाएगा। वे दोनों जो हैं 18 प्रकार वाले हैं। ए ओ अक्षराणी अष्टादश प्रभेदानी, उनके मत में भी, माने सात्य मुगरी आचार्य, ना गलत मैं बोल रहा हूँ, छंदोगों के मत में जब हो गया तो तेषाम, अभी तेषाम का अर्थ यही होना चाहिए, तेषाम का अर्थ लेना चाहिए संध्यक्षरा नाम। आपने ठीक बोला था जी, क्योंकि तो यदि तेषाम का अर्थ यदि हम लेते हैं तेषाम अपि अष्टादश प्रभेदानी, पीछे छंदोगा नाम है सात्य मुगरी राणायनीय, तो उनके भी, यदि उनके मत में भी 18, तो उनके मत में भी 18। अच्छा, तेषाम अपि यदि हम लेंगे छंदोगा नाम सात्य मुगरी राणायनीय नाम मते, के मत में जो है 18 प्रभेद हैं, 18 प्रकार वाले हैं एरो के मत में भी। तो ये तो फिर पहला जो सूत्र बताया था वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपने यही बताया कि उनके 18 भेद होते हैं, है ना? वहाँ पर तो अपनी तरफ से व्याख्या करके बताया, वहाँ पर तो सीधे लिखा है कि अर्धम एकारम अर्धम उकारम च पठन्ति, अर्ध एकार और अर्ध उकार पढ़ते हैं। तब इस पर मैं बोला कि जब अर्ध एकार और अर्ध उकार पढ़ते तो 18 भेद हो गए, वो तो मैं अपने तरफ से जोड़ा, उसकी व्याख्या नहीं समझे? वहां पर ये नहीं लिखा कि 18 भेद, तो आगे वाले जो सूत्र है उसी की व्याख्या मानो हम उसी समय कर दिए, ये है उसमें पढ़ते हैं, और इसमें स्पष्ट कह दिया कि 18 भेद हैं। हाँ, इसीलिए बोले तेषाम अपि, यदि तेषाम का दोनों तरीके से कर सकते हैं, यदि संध्यक्षरा नाम करेंगे और संध्यक्षर से यहाँ पर लेना है केवल ए ओ, ऐ औ नहीं लेना है, सो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐ औ का यदि हस होगा तो वह ए ही होगा। ऐ औ का जो अर्ध करेंगे तो ऐ का अर्ध क्या होगा? ए हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ना जी। ऐ का अर्ध माने आधा, तो ए मिलकर, हालांकि अ ए मिलकर के ऐ होता है, ए ओ में अर्ध नहीं होगा, ए और ओ में अर्ध हो जाएगा, समझे जी? जी। तो ऐ और औ में यदि अर्ध करेंगे तो ऐ औ का अर्ध तो ह्रस्व हो गया, तो ह्रस्व जो है मतलब क्या, उसका ह्रस्व क्या होगा? ए ओ ही हो जाएगा। तो ए ओ तो पहले ही ह्रस्व का ही रहा है, इसलिए ऐ औ का नहीं। तो यहाँ पर
संध्यक्षरों का जो अर्थ लेना है वह संध्यक्षर का अर्थ जो लेना है आई औ का, माने ए ओ का, क्योंकि अर्धम एकारम अर्धम ओकारम च पठंती, एकार और ओकार की व्याप्त कर रहे हैं। इसलिए तेषाम का अर्थ यदि हम मते भी करते तो कोई गलत नहीं होगा कि तेषाम अपि मते, उनके मत में भी, माने अन्यों के मत में भी और उनके मत में भी क्या है 18 प्रकार के भेद हो जाते हैं। और तेषाम संध्यक्षरा नाम वर्णा नाम, यदि तेषाम का संध्यक्षर भी लेते हैं तभी भी संगति लग जाएगी कि भाई वो जो संध्यक्षर है, संध्यक्षर का अर्थ यहाँ पर लेना है ए ओ, और बहुवचन बोलेंगे, बहुवचन क्यों किया, तो इसका समाधान ये हो जाएगा कि वह जो है वो 18 भेद हैं, इसके आधार पर उसको ध्यान में रख करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं, इसके आधार पर जो है 18 भेद उसको तेषाम बहुवचन कर दिया। इसलिए तेषाम संध्यक्षरा नाम अपि 18 प्रभेदानी संति, 18 प्रकार के भेद हैं। परंतु तेषाम का अर्थ देखिए प्रभेदानी, आप यदि 18 प्रभेदानी बहुब्री समास करेंगे तो 18 माने 18 प्रभेदा संति येषाम, तो येषाम वर्णानाम 18 प्रभेदा संति तानी 18 प्रभेदानी, जिनके 18 भेद हैं वो हो गया 18। तो 18 भेद वाले कौन हैं, वे संध्यक्षर हैं। तेषाम अपि में तेषाम मते, वही ठीक है जी। अब अंतिम निर्णय हो गया कि तेषाम अपि 18 प्रभेदानी, तेषाम का अर्थ लेना है तेषाम अर्थात सात्य मुगरी राणायनीया नाम मते, सात्य मुगरी राणायनियों के, सामवेदियों के मध्य में जो सात्य मुगरी राणायनीय है उनके मत में, और अपि का अर्थ हो जाएगा ही, यहाँ पर भी अर्थ नहीं लेंगे, समझ गए जी। यहाँ पर क्योंकि उनके मत में ही 18 प्रकार के 18 भेद वाले हैं संध्यक्षर। अन्य के मत में, अन्य जो है वो ह्रस्व नहीं मानते हैं, वो दीर्घ मानते हैं, परंतु सात्य मुगरी राणायनीय वाले जो हैं वह ह्रस्व भी मानते हैं, तो इसीलिए ह्रस्व मानते हैं, माने ह्रस्व भी मानते हैं। तो यदि ह्रस्व भी मानते हैं जब कर देंगे तो उनके मत में 18 भेद वाले भी हैं। तब अपि का संबंध आप ध्यान रखिएगा, यदि अपि का संबंध तेषाम के साथ यदि आप करते हैं तब तो हो जाएगा उनके मत में ही अर्थ हो जाएगा। निपात अर्थ, निपात के बहुत, निपात का मतलब ही होता है कुच्चा बचे सुअर्थे सुनिपतंती निपाता, विभिन्न अर्थों में जो निपतित हो उसी का नाम निपात है। इसलिए अपि का अर्थ कहीं ही एव भी हो सकता है प्रसंगानुसार, और अपि का अर्थ कहीं पर भी हो सकता है, ऑल्सो भी हो सकता है। तो यदि तेषाम का संबंध आप अपि के, तेषाम के साथ अपि का संबंध जोड़ते हैं तब तो हो जाएगा तेषाम एव, माने तेषाम सात्य मुगरी राणायनिया नाम मते एव, उनके मत में ही 18 भेद वाले हैं, ऐसा हो जाएगा। और यदि अपि का संबंध 18 प्रभेदानी के साथ जोड़ते हैं तब हो जाएगा उन आचार्यों के मत में 18 भेद वाले भी हैं, माने कहने का अभिप्राय है कि 18 भेद वाले भी हैं, और भी का तब अपि का अर्थ भी हो जाएगा, तब हो जाएगा 12 भेद वाले भी हैं, 12 भेद भी वो मानते हैं परंतु 18 भी मानते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ में आया जी? हाँ जी, हाँ जी जी अच्छा जी। हाँ, अब आगे जो है लघु पाठ और वृद्ध पाठ में एक ही है, एक ही तरह का है कि अंतस्था विप्रभेदा रेफ वर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, ये है। तो लघु पाठ और वृद्ध पाठ में दोनों में एक ही हो गया, अंतस्था विप्रभेदा रेफ वर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। अब इसका पदच्छेद विभक्ति इत्यादि करें तो अंतस्था अकारांत पुंलिंग अंतस्थ सद प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्विप्रभेदा अकारांत पुंलिंग द्विप्रभेद सद प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और रेफ वर्जिता अकारांत पुंलिंग रेफ वर्जित शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और सानुनासिका अकारांत पुंलिंग सानुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और निरनुनासिका अकारांत पुंलिंग निरनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और च अव्यय पद। ये पदच्छेद हो गया। समास करेंगे तो द्विप्रभेदा, जैसे द्वौ प्रभेदौ स्तः येषाम ते द्विप्रभेदाः,
बहुब्री समास है। माने दो भेद हैं, प्रभेद हैं जिन वर्णों के, उन वर्णों को कहते हैं द्विप्रभेदाः। दो जिन वर्णों के दो भेद होंगे उसको द्विप्रभेद कहते हैं। और ऐसे ही रेफ बहुब्री समास है, समानाधिकरण बहुब्री, और रेफ वर्जिता में भी समास हो जाएगा। क्या? रेफः वर्जितः येषु, रेफः वर्जितः येषु, अर्थात रेफो संधि करेंगे तो रेफो वर्जितो येषु, ते रेफ वर्जिता। बोलते हैं जिन वर्णों में रेफ वर्जित है, रेफ को त्यागा गया हुआ है, उसको कहेंगे रेफ वर्जिता। और सानुनासिका और निरनुनासिका, इसमें भी समास है। सानुनासिका में है अनुनासिकेन सह इति सानुनासिकः, सानुनासिका। अनुनासिकेन सह विद्यन्ते इति सानुनासिका। अनुनासिक के जो साथ हैं वो सानुनासिक हो गए। माने अनुनासिकेन विद्यन्ते, अनुनासिकेन सह विद्यन्ते, सह के योग में तृतीया, अनुनासिकेन सह विद्यन्ते इति सानुनासिका। माने अनुनासिक के साथ जो विद्यमान है, सहयुक्ते प्रधाने से यहाँ पर वो जो तृतीया तो उसमें सह के योग में होगी, परंतु बहुब्री समास है, वो सह वाले में सह के साथ जो बहुब्री समास होता है, इसलिए बहुब्री समास है कि अनुनासिकेन सह विद्यन्ते इति सानुनासिका। निरनुनासिका का हो जाएगा कि अनुनासिकेन सह न विद्यन्ते, न उसमें जोड़ देना है केवल, अनुनासिकेन सह न विद्यन्ते इति निरनुनासिका। तो ये भी बहुब्री समास है। तो क्या अर्थ हो गया जी? रेफ वर्जिता, सानुनासिका, निरनुनासिका, द्विप्रभेदा, ये सब अंतस्था का विशेषण है। माने अंतस्था द्विप्रभेदा, अंतस्थ जो है वो दो प्रकार के हैं। तो बोलते हैं रेफ वर्जिता, माने रेफ से रहित। वर्जिता माने अभी मैंने समास बताया था कि रेफ वर्जिता का मतलब क्या है? रेफः वर्जितः येषु, जिनमें रेफ छुटा हुआ है, अर्थात य र ल व इस चार वर्ण का नाम जो है अंतस्थ है, तो उनमें से रेफ वर्जित जो य व ल है, ये द्विप्रभेदा, दो प्रकार के हैं, दो भेद वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अंतस्था द्विप्रभेदा, अंतस्थ जो है दो प्रकार वाले हैं। तो रेफ को छोड़ करके अंतस्थ दो तरीके के हैं। कौन कौन से? सानुनासिका और निरनुनासिका से। वह सानुनासिक वाले हैं और निरनुनासिक वाले हैं, अर्थात य व ल, ये भी दो प्रकार के, य व ल ल, माने सानुनासिक और निरनुनासिक। तो व्यंजन में अंतस्थ जो है य व ल, ये भी दो प्रकार के हुए, सानुनासिक और निरनुनासिक। समझ में आया जी? माने य व ल ल, माने य र ल है ना, तो र छोड़ देना है, तो य ल व, ये हो गया। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वैसे बिना स्वर के उच्चारण कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई उच्चारणार्थ है, यहाँ सब हलंत लेना है, सो ध्यान रखेंगे। य माने हलंत य माने हलंत य, ल माने हलंत ल माने हलंत ल, ये ऐसे व माने हलंत व माने हलंत व। ये जो है उसमें अ केवल उच्चारणार्थ है कि इसका ठीक तरीके से उच्चारण हो, इसलिए मैं इसका अ बार बार उच्चारण कर रहा हूं, या कोई भी करेगा। तो इसीलिए सिद्धांत कौमुदी में कहा कि यवलाद विधा, यवल दो प्रकार के हैं, सानुनासिका निरनुनासिका। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई शंका? आगे चलें? हाँ चलो जी आगे। आगे है रेफोष्मणाम, गलत में बोल दिया, रेफोष्मणाम सवर्णा न संति। ये दोनों में एक ही सूत्र है, एक ही तरह का सूत्र है। रेफोष्मणाम सवर्णा न संति बोल रहे हैं। रेफोष्मणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। रेफोष्मण, रेफोष्मन सदैव नकारांत,
पुंलिंग रेफोस्मन शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। सवर्णा अकारांत पुंलिंग सवर्ण शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। न अव्यय पद है। और संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मैपदी पद जो है। तो क्या अर्थ होगा? इसमें समास है कि रेफश्च उष्माणश्च इति रेफोष्माणः तेषाम रेफोष्माणाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और सवर्णः में समास है कि समानाः वर्णाः समानाः वर्णाः इति सवर्णाः या समान जातीयाः वा वर्णा इति सवर्णाः, ये सवर्ण का मतलब है कि समाना वर्णा, समान जो वर्ण है वो सब समाना चासो वर्णा से सवर्णा, ये कर्मधारय समास हो गया। ये समाना वर्णा इति सवर्णा और समान जातीया वर्णा इति माने सवर्णा, माने समान जाति वाले जो वर्ण है या समान माने क्या बोलते हैं कि समान जो वर्ण है वो सवर्ण है। तो रेप और उष्म जो वर्ण है इनके सवर्ण नहीं होते। माने रेप के भी अन्य सभी के तो सवर्ण होते हैं, अपने वर्ण होते हैं, अपने जाति होते हैं, परंतु न रेप के अपने वर्ण होते हैं, अपना सवर्ण होता है, न उष्म माने श इसके भी अपने सवर्ण नहीं होते। इसलिए कर रेफोष्माणम सवर्णाना संति। आगे है वर्ग्यो वर्गीय सवर्ण, ये विवर्ण उच्चारण शिक्षा में दोनों में एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो वर्ग्यो वर्गीय सवर्ण, तो वर्गीय अकारांत पुंलिंग वर्ग शब्द प्रथम एक वचन है, वर्गीय अकारांत पुंलिंग वर्ग शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है, और सवर्ण अकारांत पुंलिंग सवर्ण शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। यहाँ पर जो है वर्ग जो है वर्ग तद्धितार्थ है, तद्धितार्थ देगा तो तद्धितांत है। तो वर्गे भव इति वर्ग्य, भव अर्थ में जो है दिगादिभ्यु यत् से जो यत् प्रत्यय हुआ है, तो वर्ग में जो होने वाला है उसको वर्ग कहेंगे। तो जैसे क वर्ग जो है क ख ग घ ङ, इस वर्ग में इस क वर्ग में होने वाला क ख ग घ ङ 5 बन, इसलिए कवर्गीय हो गया। च छ ज झ य इस चवर्ग में होने वाला है तो चवर्ग है, माने ये चवर्ग में वह, तो यहाँ पर चवर्ग कवर्ग माने क्या बोलते कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्ग में जो होने वाला प्रत्येक वर्ग सबका नाम वर्गीय है, सब वर्गीय है। यहाँ पर चवर्ग में च वर्गीय है, छ वर्गीय है, ज वर्गीय है, झ वर्गीय है चवर्ग में, और य वर्गीय है। ऐसे कवर्ग में क वर्गीय है, ख वर्गीय है, ग वर्गीय है, घ वर्गीय, माने प्रत्येक वर्ण का नाम जो 25 वर्ण है, प्रत्येक वर्ण का नाम वर्गीय है, और उसमें जो वर्ण है उसके आधार पर उसमें वर्गीय जोड़ दीजिए। तो करें कि वर्गीय वर्गीय न सवर्ण, तो वर्गीय जो है अब क ख ग घ ङ ये वर्गीय है, तो ये कवर्ग में है, कवर्ग है, तो ये वर्ग का वर्ग के साथ ही सवर्ण होगा। वर्ग जो है कुचु टुपु, ये जो है वर्ग माने अपने अपने जो वर्गीय है, अपने कवर्ग का जो अपना वर्गीय है, वर्ग में होने वाले जो वर्ण है उसके ही सवर्ण होंगे, उसके ही समान जाति वाले, अर्थात वह क ख ग घ ङ च का मतलब च छ ज झ य नहीं हुआ। क माने क ख ग घ ङ ये परस्पर आपस में सवर्ण है, च छ ज झ य ये परस्पर आपस में सवर्ण है, त थ द ध न ये परस्पर आपस में सवर्ण है, ट ठ ड ढ ण ये परस्पर आपस में सवर्ण है, प फ ब भ म ये परस्पर आपस में सवर्ण है, ये परस्पर आपस में सवर्ण है। परंतु क ख ग घ ङ च छ ज झ य का कभी भी सवर्ण नहीं है, और च छ ज झ य न क ख ग घ का भी सवर्ण है। कवर्ग अलग है, चवर्ग अलग है, टवर्ग अलग है, तवर्ग अलग है, पवर्ग अलग है, सब अलग अलग है, सब एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, परंतु आपस में अलग अलग जो वर्ग है, कवर्ग में प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्ण है, चवर्ग में प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्ण है, माने सवर्ण है,
ऐसे ही टवर्ग में प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्ण है, ऐसे ही तवर्ग में प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्ण है, ऐसे ही पवर्ग में प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्ण है। समझ गए जी? जी जी सभी को समझ में आ गया? जी जी। इति षष्ठम प्रकरणम। अब छठा प्रकरण ये समाप्त हो गया। षष्ठम वृत्तिकार प्रकरणम, ऐसा वृद्ध पाठ में लिखा है, लघु पाठ में सीधी लिखा है इति षष्ठम प्रकरणम, मतलब एक ही है। अब इस प्रकार अब जो है छठा प्रकरण वृत्तिकार जो प्रकरण है उसका जो काल के आधार पर भेद इत्यादि था, गुण के आधार पर भेदोपभेद था, वह प्रकरण समाप्त हो गया। तो अब जो है पाठ बंद करता हूं और आपके लिए होमवर्क ये रहा कि टोटल अब कितने वर्ण हो गए 42 के आधार पर और 18 के आधार पर, वो दोनों आप हमें सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी जो है आप हमें अगले सप्ताह बताएंगे। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह सब मिला करके 42 भेद के आधार पर कितने हो गए, स्वर के 42 भेद के आधार पर कितने हो गए उसका अलग से लाएंगे। और व्यंजन और अयोगवाह तो सरल ही है, व्यंजन जो है 33 है, अयोगवाह 8 है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। स्वर में जो है, स्वर पर आपको पूरा कमांड होना चाहिए कि स्वर्ग 42 के आधार पर कितने भेद प्रभेद वाले हैं और 18 के आधार पर कितने भेद प्रभेद वाले हैं, वो अगले सप्ताह आप हमें बताएंगे। अब मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।